सभी को नमस्कार। आज गुफ्तगू कार्यक्रम के दूसरी कड़ी में हमारी अतिथि आशा राय जी हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोग्राम हमने बच्चों के, हमारे जो शरद फाउंडेशन में बच्चे हैं, इनके व्यक्तित्व का संपूर्ण तरीके से विकास हो सके, इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और उसी कड़ी में आज हमने आशा राय जी को बुलाया है। आशा राय जी संगीत की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम है। इनके बहुत सारे एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं, जिनको कि आप लोग यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। और हमारे बच्चों का भी बड़ा मन था इनके साथ मिलने का, और आशा राय जी भी हमारे बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी खुश होती। इसीलिए आज इस दूसरी कड़ी में हमने आशा राय जी को बुलाया है। पहली कड़ी में हमारे पास डॉक्टर आशा गांधी आई थी और उन्होंने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी बातें की थी और बच्चों को काफ़ी सीखने समझने का मौका मिला। मुझे उम्मीद है कि आज की कड़ी में भी हमारे बच्चे आशा राय जी से काफ़ी कुछ सीख समझ पाएंगे। धन्यवाद। मैम, मेरा नाम ऋतिक है। क्या नाम है? ऋतिक। ऋतिक। मैम, जब आप गाना गाते हो तो आपको क्या महसूस होता है? जब मैं गाना गाती हूँ तो मैं आप लोगों की, जो बच्चे आजकल बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती हूँ। सब कुछ भूल जाती हूँ। अगर मैं दुखी भी हूँ, परेशान हूँ किसी चीज़ से, और मैं गाना गाने लगती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं याद रहता है। सिर्फ वो मेडिटेशन होता है, कह सकते हो, खुशी होती है, दुनिया जहान की खुशी मिलती है। खोल दो। ठीक है? एक महीना का कर दो, 30 अप्रैल तक कर दो। क्या नाम है बेटा आपका? जोया। जोया। यस मैम। मैम, आपको सिंगर बन के कैसा लग रहा है? इसका आंसर भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही है। क्योंकि अगर जो सपना अभी जैसे पूछा, जो आप बच्चे ने पूछा स्वाति ने, कि आपका जो सपना था वो पूरा हुआ, मेरा तो वो सपना भी नहीं था, वो पूरा हो गया। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो पूरा हो गया। तो अगर किसी का सपना पूरा हो जाए तो उसको लगता है कि मुझे तो भगवान मिल गया, और मेरा तो सपना भी नहीं था वो मिल गया, तो मुझे तो भगवान से ऊपर तो कुछ है नहीं ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं लकीस्ट पर्सन हूँ। और कोई सवाल? अपने से आगे भी बढ़ो। मैम, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम, आपको सिंगिंग के अलावा क्या क्या करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे को एक शौक नहीं है। मुझे भगवान ने इतने सारे शौक दिए हैं। गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरा गार्डन देख के लोग खुश हो जाते हैं, मेरी सिंगिंग सुन के लोग खुश हो जाते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं जो भी करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, या तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन अगर मैंने सोच लिया है तो मैं उसको 100% देती हूँ। और घर में रिपेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे मेरा मास्टरमाइंड चलता है, या घर में कुछ भी हो रहा है A to Z, हमारे घर में कुछ भी होता है तो वहाँ पे मैं ही होती हूँ और मैं ही करवाती हूँ, और सब चीज़ बड़े दिल से, बड़े मन से करवाती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम निर्मला है। मैम, आपके हिसाब से सिंगिंग में ऐसा क्या खास है जो सिंगिंग को इतना अनोखा बनाता है? सिंगिंग में सबसे खास है कि आप अगर दिल से गाओगे, सिंगिंग वैसे भी होता है जैसे कि बस गा दिया, लेकिन अगर आप दिल से गाओगे तो सामने वाले तक आप अपनी बातें पहुंचा सकते हो, बिना किसी और चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी और कुछ चीज़ के बिना। और मतलब इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो डेली रियाज आपको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। आगे सितारा। तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? ओ, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है।
यहाँ पे एक वो चेंज होती है कि जरूरी नहीं है कि एक कामयाब, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक इस औरत के पीछे इसके हस्बैंड का हाथ है, आदमी का हाथ है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं शायद भूल ही जाती कि मुझे भगवान ने ये टैलेंट भी दिया है कि मैं सिंग कर सकती हूँ। अच्छे सिंगर में कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे गुण जो होने चाहिए सिर्फ सिंगर में नहीं, ये वाला गुण जो मैं बता रही हूँ हर एक इंसान में होना चाहिए। वो एक हम्बल होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपका दिल अच्छा नहीं है तो सिंगिंग तो मेरे ख्याल से कर पाओगे, लेकिन शायद वो जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अपनी बात, अपने जो सिंगिंग से सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाओगे, वो कभी नहीं पहुंचा पाओगे। और सिंगिंग एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसा चीज है जो भगवान ने है कि आजकल की दुनिया में, अब आप छोटे बच्चे हो लेकिन फिर भी आजकल के ये बच्चे सभी को समझते हैं कि हम देखते हैं कि परेशानियां, दुख दुनिया में ज्यादा है। और अगर कुछ टाइम आंखें बंद करके वो कुछ भी म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक चला के वो सुनते हैं या किसी को लाइव सुनते हैं तो वो सब अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। और मेरी स्पेशली भगवान से ये प्रेयर होती है कि जब मैं गाऊं, जितनी देर भी मैं गाऊं, मेरे सुनने वाले अपना सब दुख दर्द भूल जाए। ये मैं भगवान से अपनी प्रेयर मांगती हूँ। आपके हिसाब से म्यूजिक में कौन सी चीजें निर्मित है जो इंसान का मन बदल देती है? मतलब इससे आप, अगर जैसे आपको गाना आता है, कुछ भी हल्का फुल्का भी अगर आप गुनगुनाना भी जानते हो और आप दिन भर अपने काम में बिजी रहते हुए जब अपने घर पहुंचते हो, 2 मिनट आंखें बंद करके अगर कुछ भी गुनगुना भी लोगे आप, तो आपकी दिन भर की थकान निकल जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि सभी आर्टिस्ट, जब भी जैसे भी है कि पेंटर लड़की थी, अगर हाँ सितारा, तो जो भी आर्टिस्ट है, अगर वो दिन भर की थकान के बाद घर पहुंच के अपने उस आर्ट को टाइम दे देता है तो उसकी मेरे ख्याल से दिन भर की थकान मिट जाती है। और मैं क्योंकि संगीत में हूँ तो मुझे लगता है कि संगीत जैसी चीज तो ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो आपकी दिन भर की थकान मिटा दे, भूल जाए सब। थैंक यू मैम। शरद फाउंडेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? शरद फाउंडेशन में ये डॉक्टर पांडे हमारे, सबसे पहले हम इनसे जुड़े, फिर इनकी बिटिया से जुड़े और ये जब मुझे पता लगा कि शरद फाउंडेशन में इतना कुछ बच्चों को सिखा रहे कि इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके अपना ही जीवन नहीं, अपने परिवार का भी जीवन सफल बना सकते हैं, सुखद बना सकते हैं, तो ये चीज मुझे शरद फाउंडेशन की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। म्यूजिक सुनने के बाद लोगों के मन पे ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है कि मतलब वो सारे अपने ये जो कोई होता है जो ओवर थिंकिंग करता है, अगर वो म्यूजिक सुने, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने, तो किस तरीके से प्रभाव पड़ता है कि वो ओवर थिंकिंग करना छोड़ देता है? ऐसी क्या चीज़ है म्यूजिक के अंदर जो इंसान के मन पे इस तरीके से प्रभाव करती है कि वो नेगेटिव सोचना छोड़ देता है, पॉजिटिव सोचता है? म्यूजिक में जो चीज दिल से जुड़ी हुई है हमारे, कुछ भी काम, म्यूजिक तो है ही है, कुछ भी काम जो आप दिल से करोगे तो जब दिल हमारा लग जाता है, एक फोकस हो जाता है किसी भी चीज पे। म्यूजिक की बात हो रही है तो मैं म्यूजिक को ही बोल रही हूँ। तो हमें जो नेगेटिविटी है हमारे दिमाग में या जो कुछ भी हम विचार कर रहे हैं तो वो सब निकल जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मान लो किसी बच्चे से झगड़ा हो गया, अब बच्चे तो झगड़ा हो गया किसी से और आके अपने रूम में बैठ गए, शायद मेरे लिए इसीलिए झगड़ा निकला। अब कभी भी झगड़ा हो किसी से भी, पहली बात तो कोशिश करो ना हो, लेकिन अगर हो
अपने रूम में या अपने बैठने की कोई भी जगह है वहां जाओ, आंखें बंद करो, म्यूजिक चलाओ। आप थोड़ी देर बाद अगर आपने दिल से बहुत बढ़िया म्यूजिक सुना है तो उस बच्चे के साथ या किसी के साथ भी जो आपका झगड़ा हुआ है, आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा कि वो कितना गलत थी मैं। और अगर वो भी गलत थी, कभी कभी ऐसा नहीं कि हम गलत हो, कभी कभी सामने वाला भी गलत हो सकता है, तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप उसको माफ कर सकते हो। इतनी पावर है म्यूजिक में। वेलकम। सवाल है, आप अपने जिंदगी में कैसे सफलता प्राप्त की? सफलता प्राप्त की, बहुत पापड़ बेले हैं। इतना आसान नहीं है सफलता को पाना, पापड़ तो बेलने पड़ते हैं बहुत, ठीक है। और लाइफ में क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे पहले अपनी प्रायोरिटी, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं मैं स्पेशली उनको बोलना चाहती हूँ कि हमें भगवान ने बहुत जबरदस्त गुण दिए हैं एक फैमिली को जोड़ने के लिए, लेकिन फैमिली को जोड़ते जोड़ते हमारे अपने सपने ना टूट जाएं, उतना भी गुण दिया है भगवान ने हमें, इतनी ताकत दी है माँ शक्ति। किसी भी आपके अलावा छोड़ के किसी भगवान का नाम शक्ति नहीं होगा। आप हमारे बीच में है शक्ति दादा एक। तो हम औरतों को वो शक्ति दी है कि हम परिवार को भी बांध सकते हैं, लेकिन साथ साथ चाहें तो अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ बनना चाहते हैं हम, तो मैंने पहले अपनी प्रायोरिटी अपने परिवार को दी कि पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा सपना है या मेरा शौक जो भी कुछ है, तो वहां पे ध्यान दिया। इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा अपने करियर पे पहुंचने के लिए। अभी भी मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं अपने म्यूजिक पे ध्यान देती हूँ, अदरवाइज अभी भी मेरी प्रायोरिटी मेरी पहले फैमिली है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उसमें, क्योंकि ये प्रायोरिटी मैंने चुनी है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपनी दोनों चीजें कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है कि जो मैंने सोचा नहीं था उससे भी मैं आगे निकल गई। तो थोड़े से पापड़ बेले और पहुंच गई। इस काम में कैसे पहुंचे? कामयाबी पे। वो तो अभी यही वाला जवाब हो गया कि पापड़ बेले थोड़े से। और आपके स्ट्रगल को जानना चाह रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल? स्ट्रगल मेरा अगर देखो तो क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटी, जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी प्रायोरिटी अपनी म्यूजिक को नहीं दी, पहले मैंने प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी। और कोई रिग्रेट नहीं है मुझे इस चीज का। इनफैक्ट मैं गर्व से कह सकती हूँ कि माय फैमिली फर्स्ट। तो हुआ ये, जैसे मैंने भी अपनी कहानी बताई छोटी सी, कि भाई मेरा बच्चा जब म्यूजिक सीखने लगा तब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। और जब हम मतलब पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो हम अपने सपने अपने बच्चों में देखने लगते हैं। तो जैसे जैसे जब भी मेरा बेटा एग्जाम देता था म्यूजिक का, मैं भी उसी की क्लास में एग्जाम देती थी। तो मैं और मेरा बेटा दोनों एक ही क्लास में होते थे। 6 ईयर में इसमें ग्रेजुएशन हो जाती है क्लासिकल म्यूजिक में। फिर आई प्रॉब्लम कहाँ पे कि वो 10th में आ गया। अब ये कि क्योंकि हमने स्लोली किया, क्योंकि इसको स्कूलिंग भी थी, वो भी नहीं, मैं उस पर भी मैं नहीं चाहती थी कि वो ध्यान ना दे। तो 10th आ गया तो हम 5th ईयर का एग्जाम दे रहे थे। तो इस टाइम बोर्ड है एग्जाम्स, तो मैंने कहा अब इस साल ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने वो उस टाइम में ड्रॉप कर दिया म्यूजिक को। फिर उसके बाद तो उसका शुरू हो गया 10th, फिर 11th, फिर 12th, फिर कॉलेज चला गया, फिर बाहर चला गया। तो मैंने शुरू नहीं किया कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मेरा बेटा कभी कंप्लीट नहीं करेगा इसको, ग्रेजुएशन को। तो मैंने उसके लिए अपनी म्यूजिक को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया कि नहीं, मैंने अगर कंप्लीट कर लिया तो मेरे बेटे का रह जाएगा। फिर जब ये देखा कि जब वो
अब्रॉड चला गया स्टडीज के लिए, तो मुझे लगा अब तो ये मेरे हाथ में आने वाला है नहीं, चलो फिर छोड़ती हूँ, अब जो उसकी किस्मत में होगा उसको मिलेगा। फिर मेरे जो 2 साल कंप्लीट करने थे मुझे म्यूजिक के, 7 इयर्स के गैप के बाद मैंने वो अपने 2 साल कंप्लीट किए और मैंने अपनी ग्रेजुएशन म्यूजिक में कंप्लीट की। और मुझे धीरे धीरे जितना भी टाइम मैं अपने फैमिली से चुराती थी, टाइम चुराती थी मैं अपने म्यूजिक के लिए, उसमें मैं यहाँ तक पहुँची जितना मैं बड़ी हूँ। आपको टोटल कितने गाने आते हैं? मुझे गाना तो एक भी नहीं आता, बिना पढ़े बिना मेरे सामने बुक किए हुए मैं एक गाना भी नहीं सुना पाऊंगी। इवन वो जो मैंने लिखा हुआ है वो भी नहीं सुना पाऊंगी, याद नहीं होते मुझे, मैं सामने रख के गा पाती हूँ। क्यों क्यों कितने गाने लिखे हैं यही पूछा जा रहा है। अच्छा अभी क्या बताऊं मैं कुछ लिखा मैंने, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे, तो पिछले 4 साल से मेरा म्यूजिक बंद हुआ है, क्योंकि मुझे एक्यूट साइनस की वजह से मैं सिंगिंग नहीं कर सकती थी। लेकिन आप सभी बच्चों को मैं बताऊं कि अगर आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने का डिटर्मिनेशन है तो भगवान ने वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, उसके लिए मैं आई एम रियली ग्रेटफुल भगवान की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अंदर इतना डिटर्मिनेशन भरा है कि मैं 2020 से लेके अभी तक, अब थोड़ा सा टाइम अब बेटर होना शुरू है। हेल्थ इश्यूज बहुत थे, गाना तो छोड़ो मैं बोल भी नहीं पाती थी, काफी खांसी शुरू हो जाती थी मुझे, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरी भगवान परीक्षा ले रहे हो कि मैं गा नहीं सकती। और मेरे अंदर गाने का इतना जज्बा था कि जब मेरा बेटा कब बड़ा हो गया, उसकी बेटी भी हो गई है, और जब उसकी शादी हुई तो मैं ये कहती थी कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही बच्चा है, इसकी शादी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अगर मेरी लाइफ में म्यूजिक रखना है भगवान जी तो मुझे जिंदा रखो, वरना मुझे बुला लो। मुझे इतना प्यार था म्यूजिक से है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी मैं परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने मुझे बीमार ऐसा किया कि मैं गाना तो छोड़ो मैं बोल भी नहीं पाती थी। उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड। तो मैंने कहा गाने नहीं दोगे, म्यूजिक प्रोडक्शन में आ गई। मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स शुरू किया। इसमें कैसे रोगे भगवान जी, ये कर लूंगी मैं अब। तो उस दरमियान मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स किया, मैंने एक सॉन्ग लिखा, उसका कंपोजिशन किया, इनफैक्ट उसका म्यूजिक भी मैंने बनाया। लेकिन भगवान जी से तो जीतना इतना आसान नहीं है। वो गाना अभी तक अधूरा ही पड़ा है, पिछले 1 साल से वो अभी अधूरा पड़ा है। तो अब हमें इस चीज से मैंने क्या सबक लिया वो मैं आपको सिखाती हूँ। हमें लड़ना नहीं चाहिए, और भगवान से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त परीक्षा लेगा। और परीक्षा में तो हमें नीचे ही नीचे जाना है भगवान जी की परीक्षा में। तो जस्ट आपको क्या करना है, अच्छा भगवान आपकी मर्जी ये है, मैंने आप पे छोड़ा, आपकी मर्जी होगी तो करा देना, नहीं मर्जी होगी तो मत कराना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, अपने कर्म जरूर करते रहो। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, अपना काम करना, काम करना नहीं छोड़ना है, जितना हो पाए। आज आप 2 घंटा 4 घंटा काम कर सकते हो, आपकी हेल्थ की इशू है कुछ, आपका तो मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, या कुछ भी करके अपने आप को खुश कैसे रख पाऊंगा, उसको छोड़ दो। 1 घंटा दिया है, 1 घंटे में भी खुश रहो। उसको हम डेली करते रहें, तो एक दिन आपका ऐसा आएगा कि भगवान हार जाएगा हमारे सामने कि नहीं मैंने इसकी परीक्षा ली। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान अपने भक्त के सामने हार गया है। उन्होंने कहा ये तो बहुत जिद्दी है, ये नहीं मानने वाली। अब मैं धीरे धीरे अपने म्यूजिक में वापस आ रही हूँ। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवानी है। आप सिंगर कैसे बने?
वो तो मुझे भगवान ने बनाया, उसको हमें देखना है कि हमारे अंदर वो क्या गुण दिया है भगवान ने, और हमें फिर उसी पे ध्यान रख के उसी पे आगे बढ़ना है। कोई ताकत नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोके। अगर हमने अपने गुण को पहचान लिया तो हमें अपना वो गुण पहचानना चाहिए कि बिना गुण के भगवान किसी को भी धरती पे नहीं भेजते। ठीक है। आपको बचपन में किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि थी? मुझे बचपन में इकोनॉमिक्स में बहुत रुचि थी। जब मैम जी आपने सिंगर बनने का सोचा नहीं था तो आपका और कोई तो एम होएगा, पर आप वो बने क्यों नहीं? मैं बनी, वही बनी मैं, क्योंकि नहीं सुनो मेरे, आपने का क्वेश्चन क्या है? आपका सिंगर एम नहीं था, आपको छोड़ दिया था ना? वो नहीं, मैंने उस पे काम ही नहीं किया। तो मैंने क्या चुना? अपनी फैमिली। वो मैं आज भी चुन रही हूँ। वो अपनी सिंगिंग से पहली प्रायोरिटी में मैं किसको देती हूँ? अपनी फैमिली को। और आज मेरे हस्बैंड बहुत फेमस लॉयर हैं, वर्ल्ड में फेमस है वो, और वो उसका क्रेडिट किसको देते हैं? मुझे देते हैं। किस लिए? कि अगर मैंने अच्छी तरह घर को नहीं संभाला होता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं संभाली होती, तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो मैंने सोचा था कि मेरी प्रायोरिटी मेरा घर है, तो वो मैंने किया, उसको नहीं छोड़ा मैंने। मैम आपको म्यूजिक में ऐसा क्या खास लगता है जो इसे यूनिक बनाता है? क्या यूनिक बनाता है? म्यूजिक वैसे कोई भी आर्ट यूनिक होती है, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं। अभी जैसे शर्मा जी से बात हो रही थी, वो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। हाँ, मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि वो शांत रहना चाहते हैं। जी शर्मा जी। तो म्यूजिक जब हम करते हैं तो हम भी एकदम शांत हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। क्या हमारे दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, सब भूल जाते हैं। और उसका फायदा क्या होता है कि जब हम भूल जाते हैं तो जब वापस अपनी उसी दुनिया में आते हैं तो हम पूरे तरोताजा दिमाग से उस पे काम करते हैं। जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे काम हैं, तो उस पे हम दुगने चौगने उत्साह के साथ फिर से काम कर पाते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, ना कोई इंस्ट्रूमेंट चल सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे गिटार हो, पियानो हो, तबला हो, कुछ भी हो। और सिंगिंग तो हो ही नहीं सकती। तो हमारी जो सरगम है, सारे गामा पा धा नी सा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सुर साथ दे के लिए सरगम जरूरी है ना? मैडम जब आप गीत लिखते हैं तो उसमें प्रहर भी होता कोई किसी ये इस प्रहर का गीत वो हेमंत जी वो बहुत डीप चला जाता है जी। क्योंकि वैसे जब आप क्लासिकल के बारे में जानेंगे तो सारे प्रहर मतलब सुबह शाम दोपहर इसके सबके अलग अलग राग होते हैं। हाँ, तो मैंने एक बहुत टाइम पहले मैंने एक भजन रिकॉर्ड करना था, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। अब वो इवनिंग में जाती थी रिकॉर्डिंग करने, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी। कितनी कोशिशें कर ली, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़। तो उन्होंने कहा मुझे ये गड़बड़ ये हो रही है कि सुबह का राग हम शाम को कर रहे हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock स्टूडियो पहुंचिए, फिर देखते हैं करने। शास्त्रीय संगीत में ये रहता है कि अलग अलग प्रहर बताए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मॉर्निंग में 6 o'clock वहां पे पहुंची हूँ, एक टेक में पूरा भजन। और वो भी कहने लगे कि देखा ये था ना कि सुबह का राग हम शाम को गा रहे हैं, तो सही कैसे होगा। संगीत का कोई, लेकिन उनका भी संगीत होता है और बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा उनका लगता है। डॉक्टर साहब संगीत तो पूरे ब्रह्मांड में है। अगर कहीं से आपका टैप खराब हो गया, पानी गिर रहा है, आप उसको देखोगे वो अगर एक ही स्पीड से गिरेगा, वो टप टप टप, वो कभी भी नहीं होगा टप 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 टप, ऐसे नहीं आएगा। वो पूरे म्यूजिक के साथ ही आएगा। कभी आप किसी की टैप अगर खराब होती है तो आप ये देखना। तो जो म्यूजिक तो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर म्यूजिक तो भगवान ने डाल के भेजा है। और उन ट्राइबल्स का म्यूजिक सुनो, उनके डांस देखो, इतना खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। अकेले हैं
चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने सवाल किया है वो ये बताएं कि मैम ने जो भी बात कही है वो आपको कितनी समझ आई। तो फिर उसके बाद 2 लाइन मैं मैम से कहूंगी कि वो अपनी तरफ से आपसे बात करें। बताओ कौन बताएगा, क्या समझे? बोलो, आप बोलो। हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और गंदी बातें सीखना नहीं चाहिए। गुड। सीख भी जाओ तो उसको आपके साथ नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी। तो हम जब भी नेगेटिव चीजें सोचने लगे तो मतलब ऐसा कोई अच्छा सॉन्ग सुनना चाहिए जिससे हम पॉजिटिव थिंकिंग सोचने लगे और ओवर थिंकिंग ना करें। गुड। उस चीज से हमारा मन शांत हो जाता है। हमारी दिन भर की थकावट, अगर हम कुछ है जैसे आर्टिस्ट है, अच्छा। तो हम हमारी जो दिन भर की थकावट है उसे हम करके दूर कर सकते हैं। और हमारा मन हल्का हो जाता है। मैम ने जो बात कही उसका मतलब कहीं ना कहीं सार ये निकलता है कि आपकी जो भी हॉबीज हैं उस हॉबीज को आप जितना बड़ा करोगे उतना ही आप निखर के आओगे बाहर। जैसे सितारा पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, या और भी बच्चे हैं मेहंदी में अच्छे हैं, या कोई ऐसा है जो ड्राइंग में अच्छा है या पेंटिंग में अच्छा है, तो उसको वो चीज छोड़नी नहीं चाहिए, अपने इस गुण को बढ़ाते रहना चाहिए। मैम का ये कहना है। एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी आप जिस एज में हो वहां पे अपने अंदर डिटर्मिनेशन लाओ कि हाँ, हमारा अपना एक सपना जरूर रखो, लेकिन कभी कभी होता है कि सपना पूरा नहीं होता, तो ये सोचो कि वो सपना अगर हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो भगवान ने शायद हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता बनाया है, तो उसको खोजो, एक पे जगह पे अटक के ना रह जाओ। क्योंकि अगर एक चीज पूरी नहीं हो पा रही है, वहीं पे अटक गए अगर, तो लाइफ वहीं पे रुक जाएगी। तो ये सोचो कि हमारे लिए शायद भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ सोचा है, दूसरे रास्ते की तलाश करो, सोचो समझो और बढ़ते चले जाओ, रुकना नहीं है। अगर आप रुके तो सब खत्म। तो वहां पे मैं आप लोगों को 2 लाइनें बोलती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले नहीं होती। ठीक है, तो ये हमेशा बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि लहरों से डरकर बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, नौका अपनी चलाते रहो और कोशिशें करते रहो। थैंक यू सो मच। सीखा है, समझा है, उसको कभी भी मत भूलना जिंदगी में, ठीक है। कोई ताकत नहीं है आपको आपके मंजिल पे पहुंचने से रोक पाए, अगर आप इस चीज में लगे रहें। कितने लोग याद रखेंगे मैम की इस बात को? सब?